सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी का। हमारा मिशन है कि आपको बायोलॉजी में 90 अबव मार्क्स तो आने ही चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 हम चालू करने वाले हैं, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। सो चैप्टर 7 पे जो प्रॉपर वीडियो वो हमने बनाया है, लेकिन ये जो चैप्टर 7 का वीडियो वो कैसा होगा, वो सिलेक्टेड टॉपिक रहेंगे ओनली फॉर एग्जामिनेशन 20 एंड 21। सो आपको पता है कि आपका सिलेबस जो है वो 25% रिड्यूस किया गया है। सो अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा सिलेबस रिड्यूस किया है, कौन से टॉपिक रिड्यूस किए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मेरा प्रॉपर वीडियो उस पर मिलेगा जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा सिलेबस आपको बायोलॉजी के अंदर कौन से टॉपिक आपको पढ़ने नहीं है। लेकिन ये सिर्फ 2020 एंड 21 एग्जामिनेशन के लिए ही है। सो आपके लिए सिर्फ बिकॉज जो चैप्टर 7 है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, तो जो बचे हुए पॉइंट है उसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है चैप्टर 7 का। सो अगर आप इसको पढ़ते हो, ये कैसा है, रिड्यूस का चैप्टर है, ओके। रिड्यूस होकर जो चैप्टर है उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ। प्रॉपर वीडियो इसका बनाया है मैंने चैप्टर 7 का, जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन इसका रिड्यूस भी और मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, बिकॉज आपको जो है उसको स्किप करके, जो मेन वीडियो है उसको स्किप करना पड़ेगा आपको। जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं पढ़ाई में नहीं है, लेकिन उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसको आप थोड़ा कम ध्यान देंगे। सो इसलिए मैं आपको स्पेशल आपको रिड्यूस सिलेबस का वीडियो दे रहा हूँ चैप्टर 7 पर। सो अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए और कौन से भी अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मुझको कांटेक्ट करो, या फिर मेरा जो यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर 100 स्टूडेंट है हमारे, नियर 100। सो वो उनके अंदर जुड़ने की क्लास में हमको टॉप करना है। सो अगर आप उसके साथ जुड़ना अगर चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करो, और यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ग्रुप है उस पर ऐड हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, सिलेक्टेड टॉपिक ओनली फॉर एग्जामिनेशन 2020 एंड 21। सो और फर्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं? द टर्म हार्मोन वॉज क्वाइन फर्स्ट बाय स्टार्लिंग इन 1906। सो 1906 के अंदर स्टार्लिंग ने बताया कि जो हार्मोन होते हैं उसकी टर्म उन्होंने क्वाइन की, हार्मोन की। एंड हार्मोन क्या है? द इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दैट, और दैट मीन्स इन्फ्लुएंस, ये दैट जो है यहाँ पर नहीं होगा, ओके। सो द इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ आर कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। सो जो फैक्टर, ऐसा इंटरनल फैक्टर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स के अंदर का ऐसा फैक्टर जो क्या करता है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसे हम बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ रेगुलेटर। सो ग्रोथ हार्मोन हम किसे बोलेंगे? द इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस, दैट स्टार्ट और दैट हेल्प ग्रोइंग और ग्रोथ of plants or animals. So growth are called as growth hormones और growth regulators. Okay, so growth hormone आपको समझ में आ गया होगा। Then growth promoters, प्रमोट करने वाले, ग्रोथ को बढ़ाने वाले ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो कौन से? फिर ऑक्सिन है, गिबरलिन है, उसके बाद यहाँ पर साइटोकाइनिन है, देन इथिलीन है, देन एब्सिसिक एसिड है। सो ये क्या है? तो ग्रोथ प्रमोटर्स है, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले। सो यहाँ पर आपको जो 7 चैप्टर है रिड्यूस करके सिर्फ इतना ही है कि आपको ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ने, ऑक्सिन पढ़ना है, उसके बाद गिबरलिन पढ़ना है, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन्स आपने पढ़ लिए पूरे के पूरे, तो आपका जो है 7 चैप्टर हो जाएगा। लेकिन किसके लिए? सिर्फ 2021 एग्जाम के लिए। लेकिन अगर उसके बाद के एग्जाम है तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा, प्रॉपर वीडियो। लेकिन ये सिर्फ रिड्यूस सिलेबस के ऊपर है, ओके। सो मैं आपको फर्स्ट ऑक्सिन पढ़ाऊंगा, उसके इंपॉर्टेंट देखने हैं हमें, उसके बाद साइटोकाइनिन के, इथिलीन के, एब्सिसिक एसिड के, और ये पढ़ लिया कि हमारा चैप्टर 7 हो जाएगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, एक बार देखो। ये वीडियो आपने अगर 2-3 बार देख ले गया तो आपका 7 चैप्टर में से कौन सा भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली आंसर करोगे एंड आउट ऑफ मार्क्स जो है वो लेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सो अकॉर्डिंग टू थाइमन एंड पिंकस, ओके। सो अकॉर्डिंग टू थाइमन, ये साइंटिस्ट है थाइमन एंड पिंकस, इन 1948 उन्होंने क्या कहा? द प्लांट हार्मोन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक मतलब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन और उसके कंपाउंड से बना हुआ जो एक आधा सब्सटेंस होता है उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो होता है कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स को छोड़कर दूसरे कंपाउंड्स से बना है और दूसरे एलिमेंट से बना है, तो उसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन एंड देयर कंपाउंड से बना हुआ सब्सटेंस, सिंपली। प्रोड्यूस नेचुरली प्रोड्यूस होता है इन हायर प्लांट्स, अफेक्टिंग ग्रोथ मीन्स ग्रोथ को करने के लिए, ग्रोथ को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स के अंदर क्या होता है, नेचुरली वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और द अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एट द साइट ऑफ रिमोट फॉर इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, और इसका जो प्लेस है प्रोडक्शन का, अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एट द साइट ऑफ रिमोट फॉर इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन
एंड एक्टिव इन वेरी माइन्यूट अमाउंट। ओके, सो वेरी माइन्यूट अमाउंट में एक्टिव होते हैं और वो प्लांट्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। सो हार्मोन्स को क्या बोलेंगे, हार्मोन्स आर द ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा फ्लोएम पैरेंचाइमा। सॉरी, ये कैसा हमें कहाँ से ट्रांसफर होगा, तो फ्लोएम पैरेंचाइमा से हार्मोन्स जो है वो ट्रांसफर होगा। डिफरेंट पार्ट ऑफ जो है यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में ये पहुंचेगा। हमारे ह्यूमंस बीइंग के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं और प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन होते हैं, लेकिन इस यहाँ पर 7 हमारा चैप्टर है प्लांट्स के रिलेटेड है, इसलिए हम प्लांट्स के हार्मोन पढ़ने वाले हैं। सो ये किसने गिवन गया कि हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम पैरेंचाइमा को किसने बताया, तो गिवन बाय फिलिप्स ने दिया 1907 के अंदर। और ये फ्लोएम क्या है, तो कंडक्टिंग सिस्टम होती है, जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जाइलम कंडक्ट वाटर एंड फ्लोएम कंडक्ट फूड। सो जो फ्लोएम पैरेंचाइमा होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिंपली गिवन बाय फिलिप्स इन 1971। सो फर्स्ट है ऑक्सिन, जो हमारा फर्स्ट हार्मोन है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो, इसका जो मीनिंग है आप ध्यान में रखो। सो ऑक्सिन मतलब क्या होता है, टू ग्रो। सो एफडब्ल्यू वेंट इन 1931 यूज दिस टर्म, इन्होंने इस टर्म को यूज किया। फर्स्ट ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, सो फर्स्ट जो ऑक्सिन था वो किससे आइसोलेट हुआ, आइसोलेट फ्रॉम यूरिन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पेलाग्रा। ओके, सो जो पेलेग्रा है वो डिसीज है, और जो पर्सन को डिसीज हुआ था पेलेग्रा, उस पर्सन की यूरिन में क्या मिला, तो ऑक्सिन मिला। किसने आइसोलेट किया, एफडब्ल्यू वेंट इन 1931 के अंदर। सो ये हो गया ऑक्सिन कहाँ से मिला, कहाँ से आइसोलेट हुआ। इन प्लांट्स इट इज सिंथेसाइज्ड इन ग्रोविंग टिप्स। सो ये प्लांट्स के अंदर कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर सिंथेसाइज मीन्स तैयार होता है। और उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन मीन्स इन प्लांट्स इट इज सिंथेसाइज्ड इन ग्रोविंग टिप्स। ग्रोविंग टिप्स जो टिप्स होते हैं प्लांट्स के जो ग्रो करते हैं उसमें सिंथेसाइज होता है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो है वो यहाँ पर सिंथेसाइज होता है, तैयार होता है। फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर प्लांट्स पार्ट। सो उससे क्या होता है, फिर वो ट्रांसफर किए जाते हैं अदर प्लांट पार्ट्स के यहाँ पर। सो कहाँ पर ये सिंथेसाइज होते हैं, ग्रोविंग टिप्स और मेरिस्टेमेटिक रीजन में, ये आप ध्यान में रखो। और वो बाद में ट्रांसफर हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के यहाँ। ओके, सो उसके बाद द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑक्सिन, मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट जो नेचुरल ऑक्सिन है वो है आइडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट इज IAA। सो ये क्या है, मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट और नेचुरल ऑक्सिन है, आइडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। ओके, सो फर्स्ट ऑक्सिन कहाँ पर मिला, किसने इसको क्या किया, आइसोलेट किया। उसके बाद ये कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, प्लांट के अंदर, और वही कहाँ, और इसका जो कॉमन है एक इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑक्सिन भी मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट है, इट इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इन द प्लांट्स, इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल इलोंगेशन। सो ये क्या है, इट इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इन अ प्लांट। सो प्लांट्स के अंदर का फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था वो है ऑक्सिन। ओके, एंड इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन, और ये सेल का इलोंगेशन मीन्स उसको साइज को बढ़ाने के लिए ये क्या है, तो रिस्पॉन्सिबल है। सो ये हो गया ऑक्सिन के बारे में थोड़ी डिटेल। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, किसका, ऑक्सिन का। सो ऑक्सिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, मीन्स ऑक्सिन अगर प्लांट के अंदर है तो फिजिकली वो कैसे इफेक्ट करता है, मीन्स फिजिकली प्लांट वो कैसे दिखता है, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, सो ये हो गया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, आपको समझ में आ गया। तो अब देखते हैं कि कैसा होता है, कौन सा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पर होता है। सो फर्स्ट है द प्राइमरी इफेक्ट इज अ सेल एनलार्जमेंट। सो प्राइमरी क्या है, सेल एनलार्जमेंट, मीन सेल क्या होती है, एनलार्ज होती है, उसकी साइज बढ़ जाती है। ओके, इसलिए हम इसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, बिकॉज साइज अगर सेल की बढ़ गई तो ग्रोथ होगी प्लांट्स के अंदर, उसकी भी ग्रोथ होगी, प्लांट्स के स्टेम की भी, लीफ की भी। तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी इफेक्ट इज एनलार्जमेंट। एंड इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स ग्रोविंग अपाइकल बड इनहिबिट द ग्रोविंग ऑफ लैटरल बर्ड्स। सो जो अपाइकल बर्ड होता है, अपाइकल मीन्स यहाँ पर ऐसे रीजन में जो होता है वो अपाइकल बर्ड होता है। एंड इनहिबिट वो क्या करता है, इनहिबिट करता है द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। ये जो लैटरल बर्ड है उसकी ग्रोथ को वो क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है। ओके, इनहिबिट हम उसको बोलेंगे, उसको क्या करता है, तो वो इनहिबिट करता है। और ये जो अपाइकल बर्ड है वो क्या करता है, दिस इज कॉल्ड एज अपाइकल डोर्मेंसी, वो बढ़ता है और इसकी ग्रोथ को क्या करता है, लैटरल बर्ड्स। ये क्या है, लैटरल बर्ड, इसको वो रुकाएगा, इसकी ग्रोथ को वो यहाँ पर स्टॉप करेगा। तो सिंपली जो अपाइकल बर्ड होगा वो बाहर यहाँ पर ग्रो होगा कंटिन्यूअस, एंड जो यहाँ पर टर्मिनल बर्ड होगा इसकी वो ग्रोथ को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। या टर्मिनल यहाँ पर सॉरी लैटरल्स होते हैं, लैटरल्स एंड टर्मिनल्स। सो यहाँ पर ऊपर का है उसे हम बोलेंगे अपाइकल, और बाजू के उसे हम बोलेंगे लैटरल्स। सो लैटरल्स जो अपाइकल बर्ड होता है वो क्या होता है, फिर ग्रो होता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, अपाइकल डोर्मेंसी, डोमिनेंस। ओके, डोर्मेंसी नहीं, डोमिनेंस बोलेंगे, अपाइकल डोमिनेंस। सो अपाइकल क्या है, डोमिनेंट है, इसमें वो कैसा है, वो ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा हम बोलेंगे अपाइकल डोमिनेंस में।
सो प्राइमरी इफेक्ट क्या है इसका, जो अपाइकल बर्ड होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, लैटरल बर्ड्स कम बढ़ते हैं, और उसे हम बोलेंगे अपाइकल डोमिनेंस। सो इसमें क्या होता है, अपाइकल डोमिनेंस होता है। ये फिजिकल इफेक्ट, फिजिकल मीन्स वो बॉडी पर, पूरे ऑर्गेनिज्म के और प्लांट्स के बॉडी पर इफेक्ट करता है, फिजिकली वो दिखता है। ओके, इंटरनली हम बात नहीं करें अभी, फिजिकल इफेक्ट ये हो गया। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। सो फर्स्ट हमने ऑक्सिन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखी, उसके बाद देखा उसका फिजिकल इफेक्ट, अब देखते हैं उसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हो जाने के बाद ये जो ऑक्सिन है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आपको 2-3 और पढ़ने हैं, और ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपका चैप्टर यहाँ पर हो जाएगा। सो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन में, सो फर्स्ट है ऑक्सिन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टिमुलेट ये बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ, स्टेम की एंड रूट की। देन सेकंड, ऑक्सिन इंड्यूस्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, मीन्स सेल्स का मल्टीप्लाई होगा, सेल्स के नंबर बढ़ेंगे, सेल्स के नंबर बढ़ेंगे तो ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ेगी, मतलब ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है। एंड हेंस इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस कॉलस। एंड ये क्या करता है, टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में कैलस को प्रोड्यूस करता है। वो हमको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, वो हम देखेंगे बाद में। ओके, तो उसमें है हमको टिश्यू कल्चर डिटेल में हमको यहाँ पर बताया गया है। सो सबसे पहले ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ करता है, स्टिमुलेट किसकी, स्टेम एंड रूट की। उसके बाद ऑक्सिन क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल करता है, एंड इट इज टिश्यू कल्चर में वो कैलस प्रोड्यूस करता है, कैलस। ओके, सो उसमें आपको डिटेल में है कि कैलस किसे बोलेंगे। सो यहाँ पर आप इतना ध्यान में रखो, नहीं तो ये आपको कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। देन इट स्टिमुलेट इंफॉर्मेशन ऑफ it stimulate formation of lateral and adventitious root. So lateral and adventitious जो roots होते हैं, adventitious roots means the roots originate from the embryo radical is called as taproot, and second होता है adventitious root, the root which is originated the part other than embryo radical, embryo radical को छोड़ के दूसरा जो पार्ट होता है उससे अगर रूट यहाँ पर अराइज हुआ तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। एंड लैटरल्स, लैटरल मीन्स ऐसे यहाँ पर लैटरल्स, इसको बोलेंगे लैटरल्स रूट। ओके, सो उसमें क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन। इसमें लैटरल रूट जो है फॉर्म हो गए बिकॉज ऑफ यहाँ पर ऑक्सिन है। ऑक्सिन का ये क्या है, एप्लीकेशन है। एंड दिस आर द मार्क एज द सिंथेसिस हर्बिसाइड। ये कैसा है, सिंथेटिक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड मीन्स हर्ब को किल करने वाला, हर्ब जो हमारे खेत में आती है ना, उसे हम ग्रास बोलेंगे, उसको ये क्या करेगा, किल करेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे हर्बिसाइड। हर्ब को किल करने वाला हर्बिसाइड वो है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, सो ये हो गया ऑक्सिन का। देन इट किल्स डाइकॉट वीड। डाइकॉट मीन्स यहाँ पर जो ऐसे प्लांट्स जिसमें कि जो सीड है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। सो ऐसे प्लांट की सीड क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, उसे हम बोलते हैं डाइकॉटिडॉन। ये मोनोकॉटिडॉन, ये मोनोकॉटिडॉन। ओके, सो डाइकॉट के अंदर जो वीड होती है, जो ग्रास होती है, उसको हम बोलेंगे वीड, और उसको ये किल करेंगी विदाउट अफेक्टिंग द मोनोकॉट क्रॉप्स। सो जो क्रॉप है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, वो उसकी हेल्थ अच्छी लगेगी, लेकिन उसके अंदर का जो वीड है, जो यहाँ पर ग्रास है, उसको वो किल करेगा। एंड द सीडलेस फ्रूट लाइक द ऑरेंज एंड लेमन एंड द ग्रेप्स। सो ग्रेप्स के अंदर सीड नहीं होती बिकॉज वो सीडलेस होते हैं। बनाना के अंदर सीड नहीं होती। ETC आर प्रोड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। सो एप्लीकेशन ऑक्सिन कौन सी है फिर, सीडलेस फ्रूट के अंदर सीड नहीं होती। ओके, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन, ये ऑक्सिन का एप्लीकेशन है। लाइक ऑरेंज के अंदर, लेमन के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, बनाना के अंदर। सो ये इससे क्या होता है, सीडलेस फ्रूट क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, सो किसके वजह से, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन के वजह से, ऑक्सिन की वजह से। सो ये हो गया ऑक्सिन के बारे में इंफॉर्मेशन, देन उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, देन एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। सो हमारा सेकंड जो हार्मोन है ना वो है गिबरलिन। सो फर्स्ट हमने देखा ऑक्सिन, सेकंड है गिबरलिन। प्लांट के अंदर के हार्मोन्स हम देख रहे हैं। सो गिबरलिन्स इट इज अनदर ग्रोथ प्रोमोटिंग ऑर्गन्स, ग्रोथ को प्रमोट करने वाला दूसरा यहाँ पर ये हार्मोन है। एंड इज अबंडेंट मीन्स ज्यादा यहाँ पर परसेंटेज में होता है इन रूट टिप, रूट के टिप में। टिप बोले तो यहाँ पर टर्मिनल पोर्शन। सो रूट टिप में ये क्या होते हैं, अबंडेंट होते हैं। अबंडेंट मीन्स बोले तो यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में होते हैं। एंड देन होता है डेवलपिंग सीड्स। डेवलपिंग सीड्स ऐसे सीड जो डेवलप हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर होता है प्रोमोटिंग, यहाँ पर रूट टिप के अंदर, और जो सीड्स है डेवलपिंग सीड्स उसके अंदर अबंडेंट मीन्स ज़्यादा यहाँ पर जो है परसेंटेज में होता है, वो होता है गिबरलिन। सो ये आपको पता चल गया है कि गिबरलिन किधर ज़्यादा होता है। उसके बाद गिबरलिन्स वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस गिबरलिया फ्यूजिक्यूरी बाय जापानीज साइंटिस्ट। सो गिबरलिन कहाँ से आइसोलेट किया, तो फंगस से। ऑक्सिन कहाँ से किया था, यूरिन से। ओके, सो हमें पेडेग्रा जो डिसीज है जिस पर्सन को हुआ था उसकी यूरिन में मिला था ऑक्सिन। और जो गिबरलिन है वो कहाँ पर मिला, तो यहाँ पर गिबरलिया फ्यूजिक्यूरी जो जापानीज साइंटिस्ट है
क्यूरोसावा 1926 के अंदर उन्होंने आइसोलेट किया फ्रॉम द फंगस यहाँ पर एक गिबरलिया फ्यूजिक्यूरी, ये क्या है, फंगस है। सो फंगस के अंदर उन्होंने क्या किया, उसको यहाँ पर आइसोलेट किया, उसको वहाँ से उसको बाहर निकाला। और साइंटिस्ट कौन है, क्यूरोसावा इन 1926 के अंदर। गिबरलिंस इसका नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ये फंगस गिबरलिया फ्यूजिक्यूरी से यहाँ पर आइसोलेट किया था बाय जापानी साइंटिस्ट क्यूरोसावा। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, क्यूरोसावा। किधर, कब, 1926 के अंदर। ओके, सो ये हो गया गिबरलिंस के बारे में, कहाँ से उसको आइसोलेट किया। देन ही ऑब्जर्व दैट व्हेन राइस प्लांट वाज इन्फेक्टेड बाय फंगस गिबरलिया फ्यूजिक्यूरी। सो इन्होंने कब उसको यहाँ पर क्या किया, ऑब्जर्व किया, कैसे उसको पता चला कि ये गिबरलिन या गिबरलिया फ्यूजिक्यूरी है, इस फंगस से मिलता है। सो यहाँ पर क्यूरोसावा जो साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया कि ही ऑब्जर्व दैट द राइस प्लांट जो थे वाज इन्फेक्टेड बाय फंगस गिबरलिया फ्यूजिक्यूरी। जो राइस प्लांट थे ना, वो गिबरलिया फ्यूजिक्यूरी जो डिसीज है फंगस से, उनसे इन्फेक्टेड थे। एंड इट शो एक्सटेंसिव स्टेम। सो जो यहाँ पर राइस थे वो कैसा, उसका स्टेम था एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा इलोंगेशन था उसमें, एंड कॉल्ड एज बेकनी डिसीज। उसको हम बोलते हैं बेकनी डिसीज। जिस डिसीज में क्या होता है, तो स्टेम का ज़्यादा इलोंगेशन होता है। बिकॉज यहाँ पर क्यों हुआ था राइस का इलोंगेशन, बिकॉज उसमें गिबरलिया फ्यूजिक्यूरी था, और गिबरलिया फ्यूजिक्यूरी में क्या था, गिबरलिंस था, और यो क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसलिए उनको कहा दिखा उसमें यहाँ पर एक्सटेंसिव स्टेम इलोंगेशन देखा, स्टेम उसका बहुत राइस का इलोंगेट हो गया था। तो उसने सोचा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने जो फंगस है उसका टेस्ट किया और उससे निकाला। 1926 के अंदर क्यूरोसावा ने गिबरलिया फ्यूजिक्यूरी जो यहाँ पर फंगस थे उनसे आइसोलेट किया गिबरलिंस को। ये मिल गया अपने को सेकंड प्रोमोटर ऑफ ग्रोथ्स इन प्लांट्स। सो ये हो गया गिबरलिंस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ गिबरलिन। सो फर्स्ट हमने देखा गिबरलिन, अब देखते हैं क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मीन्स जहाँ पर शक्कर के जैसा, क्रिस्टलाइन जो यहाँ पर हम उसको शक्कर के जैसे होते हैं हमारी, उस तरह से होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ गिबरलिन्स, वेयर आइसोलेटेड बाय द याबुटा एंड सुमिकी। याबुटा एंड सुमिकी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1938 के अंदर क्या किया, फंगस कल्चर करके या यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है गिबरलिन का, वो यहाँ पर क्या किया, उन्होंने आइसोलेट किया। सो फर्स्ट में क्या किया था, उन्होंने जो फंगस थी उससे आइसोलेट किया था, और यहाँ पर उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो आइसोलेट हुआ गिबरलिन्स का, जो किया था याबुटा एंड सुमिकी ने 1938 के अंदर। ध्यान में रखो, गिबरलिन्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम मेवेलोनिक एसिड। सो जो मेवेलोनिक एसिड है उससे क्या होता है, तो गिबरलिन सिंथेसाइज होता है। ये सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। ओके, सो ये हो गया गिबरलिन के बारे में इंफॉर्मेशन। सो उसको किसने डिस्कवर किया, वो कैसा है, उसको जो है इफेक्ट कैसा होता है, अब उसके बारे में और थोड़ा हम देखते हैं। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकली मीन्स फिजिकल, मीन्स उसके स्ट्रक्चर पे वो कैसा इफेक्ट करते हैं फिजिकली। एंड एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिन्स मीन्स गिबरलिन्स को हम कहाँ पर यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ है, उसको कहाँ पर यूज क्या है उसका। ओके, सो वो हम देखेंगे अब उसका। सो फर्स्ट, डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड कैन बी ब्रोकन बाय द गिबरलिन। डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड, जिसमें क्या होता है, डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड में क्या होता है, जो बर्ड है ऊपर का वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो लैटरल बर्ड होते हैं वो यहाँ पर बढ़ते नहीं है ज़्यादा, और इसलिए ये क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है, बिकॉज इसकी डॉर्मेंसी, ये हम बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड। सो उसको ब्रोक करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए ऐसा क्या हो जाए कि यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट है, जो यहाँ पर ऊपर का बर्ड है, वो ज़्यादा उसके हाइट ना जो यहाँ पर बढ़े, उसके साथ साथ वो साइड में भी प्लांट बढ़ना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ट्रीटेड इट कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन। सो गिबरलिन ट्रीटेड इट कैन प्रमोट, और ये क्या कर सकता है, प्रमोट सीड जर्मिनेशन। जो सीड है उसको जर्मिनेट करने में वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है। इन सीरियल्स लाइक द बार्ली एंड व्हीट। सीरियल्स जो क्रॉप होते हैं, जैसे कि बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, व्हीट ओके, जिसे हम गेहूं बोलते हैं, सो ऐसे में सीरियल्स हम उसको बोलेंगे। उसमें क्या होगा, तो फिर ये जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को ये क्या करेगा, तो टर्मिनेट यहाँ पर प्रमोट करेगा। ओके, देन इट हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ स्टेम वेयर इंटरनोड्स इंक्रीज इन द लेंथ। सो यहाँ पर क्या होगा, इट इज हेल्प इन इलोंगेशन। इलोंगेशन में साइज बढ़ने के लिए ऑफ स्टेम, एंड वेयर इंटरनोड इंक्रीज इन लेंथ। सो नोड एंड इंटरनोड क्या होता है, ये है स्टेम, यहाँ पर एक ऐसा जो यहाँ पर लाइन देख सकते हो आप, इसको बोलेंगे हम नोड। ओके, सो ये एक नोड हो गया और ये दूसरा नोड हो गया, और ये दोनों नोड के बीच में जो स्पेस है उसे हम बोलेंगे इंटरनोड। सो ये आप जो है वो ध्यान में रखो।
सो इंटरनोड, नोड दोनों नोड के बीच में जो ये यहाँ पर स्पेस है उसे हम बोलेंगे इंटरनोड। सो इंटरनोड का क्या बढ़ेगा, ये साइज बढ़ेगा। ओके, ऊपर ज़्यादा वो ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी जो स्टेम की हाइट है वो बढ़ेगी, प्लांट की हाइट हो जो है वो बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है इट कॉजेज पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। सो टोमेटो के अंदर क्या होगा, पार्थिनोकार्पी होगा। पार्थिनोकार्पी हमें पता है पार्थिनोकार्पी क्या होता है। सो नॉर्मली हमको पता है फीमेल मेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनता है, तो सीड बनती है। सीड बनने के बाद पहले फ्लावर आता है, उसमें जर्मिनेशन होता है, उसके बाद सीड तैयार होती है। सो इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट जो है, इसमें जो फीमेल गैमेट हो वो डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर सीड फॉर्म करेगा, जिससे यहाँ पर मेल गैमेट के यहाँ पर उसको यहाँ पर नीड नहीं रहेगी, उसको हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। ओके, और इसमें क्या होगा, सीड फॉर्म नहीं होगी, ऊपर का जो प्रोथैलस है वो फॉर्म होगा, वो वही उसको ही हम ईट करते हैं, उसको हम खाते हैं। ओके, जैसे कि एप्पल के अंदर, पियर के अंदर उसको हमको सीड्स ज़्यादा नहीं दिखने को मिलेंगे, बिकॉज उसमें पार्थिनोकार्पी हुआ है। ओके, इन अ लॉन्ग डे प्लांट, ऐसे प्लांट जो लॉन्ग डे प्लांट्स है। ओके, सो जो प्लांट्स है उसके जो 7th चैप्टर हमने डिटेल लिया उसमें सब पढ़ाया गया है, वो आप देख सकते हो। देन इट इज़ यूज टू इंक्रीज द फ्रूट साइज, फ्रूट की साइज इंक्रीज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड बंच लेंथ ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स जो होते हैं उसका बंच, उसका गुच्छा जो है उसकी साइज बढ़ाने के लिए भी हम फिजिकल इफेक्ट है, ये एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिंस है, गिबरलिंस को यूज करते हैं। देन इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट, डिले सेंसेशन। सेंसेशन मतलब क्या कि उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, सेंसेशन हो जाता है, मीन्स वो क्या होता है, तो डीएक्टिवेट हो जाता है, वो डिले करता है, उसको लेट करता है, मीन्स जल्दी से क्या होता है, ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होती है रूट की। ओके, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ रूट। उसके बाद एंड प्रिवेंट्स एब्सेशन, एब्सेशन मीन्स ब्रेक डाउन होना, प्लांट को ब्रेक डाउन होने से रोकता है, उसको थोड़ा टाइम लगाता है, उसको ज़्यादा दिन तक उसको जो है उसकी लाइफ को बढ़ाता है, वो है गिबरलिंस। सो सिंपली गिबरलिन क्या है, सो ये डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड जो है वो ब्रेक कर सकते हैं बाय द गिबरलिन। डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड में क्या होता है, ऐसा अगर एक आधा प्लांट हो गया उसका बर्ड ज़्यादा बढ़ता है और जो लैटरल बर्ड होते हैं ऐसे वो बढ़ते नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डॉर्मेंसी बर्ड, डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड, उसको ब्रेक करता है। इट इज़ हेल्प इन इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, इंटरनोड जो है उसकी साइज बढ़ जाती है। तो इस और कॉज पार्थेनोकार्पी, जिसमें जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है फ्रूट डेवलप होता है। एंड इंक्रीज द फ्रूट साइज, फ्रूट की साइज, जैसे कि बंच ऑफ लेंथ ग्रेप्स हो गया। उसके बाद इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिलेड सेंसेशन, डिले सेंसेशन मीन्स प्लांट को ज़्यादा देर तक एक्टिवेट रहता है, रखता है। ओके, उसके बाद है प्रिवेंट एब्सेशन, एब्सेशन मीन्स फॉल डाउन होना, जो प्लांट है उसको ब्रेक होने में ये कैसा है, प्रिवेंट करता है उसको। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिंस के बारे में। उसके बाद जो थर्ड है हार्मोन हमारा, वो है साइटोकाइनिन। सो आपको डिटेल में मैं ले रहा हूँ। सो कोई बोलता है कि शॉर्ट नोट लो, सो शॉर्ट पढ़ने से क्या फ़ायदा, पढ़ना है तो यहाँ पर बेहतर पढ़ो। वो कहते हैं ना कि एक तो जान लगाओ या फिर जाने दो। सो अगर आप डिटेल में नॉलेज लाइन टू लाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो को देखो। सो ऊपर ऊपर से नॉलेज जो है वो लेना जो है वो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज उसमें टाइम पास होता है, उतना ही टाइम पास होगा लेकिन नॉलेज जो है कम मिलेगा। यहाँ पर आपको नॉलेज भी ज़्यादा मिलेगा और टाइम पास भी कम होगा। सो इसलिए मैं डिटेल में आपका लूँगा, बिकॉज आपको जो है वो ऊपर से पढ़ाना जो है आपको अच्छा लगेगा लेकिन आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। मेरे को तो आपको कम पढ़ाना है लेकिन ऐसा पढ़ाना है कि आपको डिटेल टू लाइन जो है वो आना चाहिए। सो साइटोकाइनिन में क्या है, इट इज़ अनदर ग्रोथ हार्मोन्स। सो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स ही चल रहे, फर्स्ट है ऑक्सिन, उसके बाद गिबरलिन और थर्ड है साइटोकाइनिन। सो इसमें इट इज़ अनदर ग्रोथ हार्मोन्स दैट प्रमोट्स सेल डिवीजन। ये क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल से दो सेल्स, दो से चार, ऐसे सेल के डिवीजन होते और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सो ये क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, उसको क्या करता है, वो यहाँ पर हेल्प करता है, उसको बढ़ा देता है उसका रेट। एंड लेथम कॉइन द टर्म साइटोकाइनिन। सो जो लेथम है वही उसने क्या किया, इस जो टर्म को है वो कॉइन किया है। देन नेक्स्ट है द फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड बाय। सो सबसे पहला जो साइटोकाइनिन है वो किसने डिस्कवर्ड किया, तो स्कूग एंड मिलर ने इन 1954 के अंदर, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलस कल्चर। सो कैलस टिश्यू कल्चर के अंदर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन करते करते हुए उन्होंने क्या किया, तो किस प्लांट के, ऑफ निकोटिना टोबैकम, जिसे हम टोबैको बोलते हैं। टोबैको जो प्लांट है टोबैको का, उसमें कैलस टिश्यू कल्चर करते वक्त उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसके अंदर जो है साइटोकाइनिन वो डिस्कवर्ड हो गया। एंड फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज ऑब्टेन फ्रॉम। सो फर्स्ट नेचुरल, ये कैसा है, नेचुरल, आर्टिफिशियल है। ओके, ये कैसा है, अनराइप मेज ग्रेन्स, अनरिप, जो यहाँ पर पके नहीं, ऐसे अनरिप। ओके, उसे हम बोलेंगे मेज ग्रेन्स। मेज के जो ग्रेन्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं उसके, जो ऐसे अनरिप है, उसके अंदर जो साइटोकाइनिन मिला फर्स्ट नेचुरल। ओके, बाय लेथम एंड ईटल, लेथम एंड ईटल को।
लेकिन ऊपर वाला किसको मिला था, यहाँ पर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्कूग एंड मिलर। उसके बाद यहाँ पर लेथम एंड ईटल को क्या मिला, इट इज़ नोन एज द जीटीन, उसको हम जीटीन बोलते हैं बिकॉज ये मेज ग्रेन्स के अंदर क्या मिला था हमको, साइटोकाइनिन मिला था। ओके, सो ये कैसा है, नेचुरल मिला। देन 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम प्लांट्स, नेचुरल साइटोकाइनिन आर रिपोर्टेड। ओके, तो 7 जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन है जो रिकॉर्डेड है ऑफ प्लांट्स के अंदर, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन। ओके, सो ये हो गया साइटोकाइनिन के बारे में। सो अब देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मीन्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मीन्स जो प्लांट्स है उसके बॉडी पर वो कैसे इफेक्ट करता है। उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन, एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का जो है एप्लीकेशन कहाँ पर है, उसका यूज जो है वो कहाँ पर होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हाई प्रोटीन, यहाँ पर क्या होगा, हाई साइटोकाइनिन प्रमोट शूटिंग, शूटिंग मीन्स शूट जो होता है वो उसको ग्रोथ को बढ़ाएगा शूट के। एंड देन सेकंड, अ लो रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन ऑक्सिन इंड्यूस द रूट डेवलपमेंट बर्ड एंड हाई कॉज बर्ड्स, बट अ हाई रेशियो कॉज बर्ड्स। जो इसमें क्या होता है, रूट की डेवलपमेंट होगी, और इसमें क्या हाई रेशियो, क्या किसका रेशियो है, हाई बर्ड का। एंड शूट टू डेवलप, बर्ड डेवलप होंगे, शूट डेवलप होंगे, इससे किससे, तो साइटोकाइनिन से, बिकॉज ये इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज है। देन थर्ड यहाँ पर है, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। सो लैटरल बर्ड्स क्या होता है, ऐसा होता है एक बर्ड्स और यहाँ से उसके जो ऐसे बर्ड्स निकल के आते हैं ना, उसको हम बोलते हैं लैटरल बर्ड्स। तो इसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। एंड कंट्रोल अपिकल डोमिनेंस, अपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, ये लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, और ये ऊपर का जो इसको हम बोलते हैं अपाइकल पार्ट, ये जो बर्ड है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी साइज ग्रोथ यहाँ पर बढ़ जाती है। प्लांट ऊपर ज़्यादा बढ़ता है लेकिन उसको अच्छी तरह से जो है यहाँ पर ग्रेन्स नहीं आते, तो इससे क्या होता है, जो माल जो है वो हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो कम हो जाता है। इसलिए जो अपाइकल बर्ड है उसकी डोमिनेंस को ये क्या करता है, डोमिनेंस को ये खत्म करता है। मीन्स ऊपर ज़्यादा प्लांट बढ़ेगा नहीं, साइड में भी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें मिलेगी। सो ये क्या करेगा, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, लैटरल की ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। एंड ऊपर का जो अपाइकल डोमिनेंस है उसको ये ब्रेक करेगा बाय सेल डिवीजन। ओके, इट आल्सो ब्रेक्स डॉर्मेंसी एंड प्रमोट द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है इसको ये प्रमोट करेगा, डॉर्मेंसी को भी ये ब्रेक करेगा। डॉर्मेंसी मीन्स मिनिमम टाइम जो लगता है सीड को डेवलप होने के लिए, उसको ब्रेक करेगा, उसके जल्दी से रूट क्या यहाँ पर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, सो ये हो गए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। सो यहाँ पर थर्ड जो यहाँ पर 3 जो हमारा हार्मोन है, ओके, वो भी खत्म हुआ। सो फर्स्ट यहाँ पर ऑक्सिन, देन साइटोकाइनिन, देन गिबरलिन। ओके, सो फर्स्ट हमने ऑक्सिन देखा, उसके बाद गिबरलिन देखा, ये थर्ड वाला हमने साइटोकाइनिन देखा। उसके बाद और 2 है। उसके बाद हमारा जो 4th नंबर का जो हार्मोन है प्लांट का, वो है यहाँ पर इथिलीन। ओके, सो इथिलीन इट इज ओनली गैसेस ग्रोथ रेगुलेटर। ये कैसा है, गैसेस ग्रोथ रेगुलेटर है। ये जो है इथिलीन के बारे में इंपॉर्टेंट है, वो है ये गैसेस ग्रोथ रेगुलेटर है, गैसेस है। ओके, एंड डेनी इन 1924 रिपोर्टेड इथिलीन इन इफेक्टिव इन फ्रूट रिपेनिंग। फ्रूट रिपेनिंग मतलब क्या, सो जो फ्रूट होते हैं उसको जो पकाने का काम करता है जो हार्मोन, वो है इथिलीन। इसको हम रिपिंग हार्मोन भी बोलते हैं बिकॉज ये फ्रूट को रिपिन करता है। रिपिन मीन्स उसको पकाता है। ओके, उसको उसमें जो है पकाता है, हम उसको बोलते हैं। और ये जो है इसने इथिलीन किसने रिपोर्ट किया, ऐसा डेनी ने 1924 के अंदर रिपोर्टेड इथिलीन इफेक्टिव इन, इफेक्टिव मीन्स ये इसमें अच्छा काम करता है फ्रूट रिपिनिंग के अंदर, इसलिए इथिलीन को हम रिपिनिंग हार्मोन भी बोलते हैं बिकॉज वो फ्रूट को रिपिनिंग करता है। Then Gene in 1934 established that the plants naturally synthesize ethylene. So जो गेने है, जो साइंटिस्ट है, 1938 के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिश किया नेचुरली जो है प्लांट्स के अंदर ही इथिलीन को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा गेने ने 1934 के अंदर कहा। और इसको रिपोर्ट किसने किया, डेनी ने 1924 के अंदर, 1934 के अंदर। उसके 10 साल के बाद जो है यहाँ पर मिस जो गेने हैं उन्होंने कहा कि जो इथिलीन है वो प्लांट्स के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है। देन जो क्रॉकर है उन्होंने 1930 के अंदर यहाँ पर उनके 4 साल के पहले, 4 साल के पहले क्या किया, क्रॉकर ने प्रपोज दैट द इथिलीन इज द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट रिपेनिंग। सो जो इथिलीन है वो फ्रूट रिपेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, यही हार्मोन होता है प्लांट के अंदर, इसलिए जो फ्रूट है वो रिपेनिंग होते हैं, फ्रूट जो है वो पकते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन होता है इथिलीन प्लांट्स के अंदर, ऐसा जो है ये साइंटिस्ट का कहना है और इन्होंने कहा। सो ये जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन है इथिलीन के बारे में थोड़ी सी। और ये फर्स्ट ये इट इज़ ओनली गैसेस ग्रोथ रेगुलेटर। सीईटी में अगर आप देना चाहते हो, सीईटी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो इस पहले लाइन को यहाँ पर रट लो, जो है ओनली गैसेस हार्मोन है। और इथिलीन को हम रिपिंग हार्मोन भी बोलते हैं बिकॉज ये
प्लांट्स को यहाँ पर फ्रूट्स जो प्लांट है उसके फ्रूट्स को रिपिनिंग करने का काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन। सो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, फिजिकली वो प्लांट के ऊपर कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एंड इसका एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ पर है। सो फर्स्ट, प्रोमोट रिपिनिंग ऑफ फ्रूट्स। सो हमने फर्स्ट बता दिया कि ये क्या करता है, फ्रूट को रिपिनिंग करने का काम करता है, इसलिए हम उसको रिपिनिंग हार्मोन बोलते हैं। देन सेकंड है स्टिमुलेट इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स इन द प्लांट्स, ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड। सो ये क्या करता है, स्टिमुलेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स। सो ये जो रूट्स है, इससे निकलने वाले जो लैटरल रूट्स है उसको जो स्टिमुलेट करता है, उसकी ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। एंड जो क्या करता है, एंड इन प्लांट्स एंड ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड। सो डॉर्मेंसी आपको पता है कि वो जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, उसकी वो ज़्यादा ग्रोथ करता है, जो लैटरल बर्ड है वो ग्रोथ करते नहीं। तो इसमें क्या होगा, डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड जो है वो ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर है इट इज़ एसोसिएटेड विद द एनहांसमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ सेनेस ऑफ प्लांट ऑर्गन। सेनेस मीन्स ब्रेक डाउन होना, प्लांट ऑर्गन क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होने के बाद। ये क्या करता है, उसको एनहांसमेंट करता है, उस प्लांट ऑर्गन को थोड़ा और लाइफ स्पैन देता है। एंड इट इनहिबिट द फ्लावरिंग इन द मोस्ट ऑफ द, ओके सो ये मोस्ट है और ये द इधर कैंसल है, मीन्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एक्सेप्ट पाइनएप्पल। सो फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, फ्लावरिंग मीन्स उसमें फ्लावर प्रोड्यूस करता है। ओके, एक्सपेक्ट मीन्स एक्सेप्ट मीन्स पाइनएप्पल को छोड़कर जो बाकी के जो प्लांट्स है उसके अंदर जो फ्लावर प्रोड्यूस करने का काम करता है वो करता है इथिलीन। देन इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफिलेज। क्लोरोफिलेज के एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है एंजाइम। क्लोरोफिल एंजाइम क्या करता है, कॉज डीग्रीनिंग इफेक्ट इन बनाना, डीग्रीनिंग एंड सिट्रस फ्रूट्स। सो डीग्रीनिंग मतलब वो पीला पड़ जाता है। ओके, डीग्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, ओके, सो इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफिलेज एंजाइम। सो क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करता है, यूजिंग डीग्रीनिंग इफेक्ट इन द बनाना एंड सिट्रक फ्रूट। सो क्या यूजिंग नहीं, यहाँ पर कॉजिंग होगा। सो क्या करेगा, कॉज करेगा डीग्रीनिंग इफेक्ट इन द बनाना एंड सिट्रस एसिड। सो सिंपली में ये क्या करेगा, तो क्लोरोफिलेज एंजाइम जो है उसको, जिसका कॉज है डीग्रीनिंग इफेक्ट इन बनाना एंड सिट्रिक एसिड, उसको इंक्रीज करेगा। क्लोरोफिलिस की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा कि बनाना एंड सिट्रिक फ्रूट जो है वो जो है यहाँ पर ग्रीन नहीं रहेंगे, मतलब उसका जो रिपनिंग हो जाएंगे वो येलो पड़ जाएंगे, और येलो ही उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको यहाँ पर प्राइस देंगे। ओके, सो इस तरह से ये जो है इसका एप्लीकेशन होता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। ओके, सो ये कैसा है, इट इज नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। नेचुरली ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिट मीन्स उसको बढ़ाता है। ओके, एंड कार्न्स एंड एडिकॉट, जो कार्न्स थे एंड एडिकॉट इन 1961 एंड 65 ऑब्जर्व दैट द शेडिंग ऑफ कॉटन बल्ब्स, शेडिंग ऑफ कॉटन बल्ब्स इन्होंने क्या किया, उसको कॉटन बॉल्स जो है उसको ऑब्जर्व किया, मीन्स उसको ऑब्जर्व किया, केयरफुली उसको देखा। वॉज ड्यू टू द केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस के वजह से था, उसका नाम था एब्सिसिन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, सो एब्सिसिन फर्स्ट एंड सेकंड। सो जो साइंटिस्ट थे कार्न्स एंड एडिकॉट, इन्होंने क्या किया 1961 एंड 65 के दरमियान क्या किया, ऑब्जर्व दैट द शेडिंग इफेक्ट ऑफ कॉटन, शेडिंग ऑफ कॉटन बॉल्स। सो ये जो आप देख रहे हो ये कॉटन है, और इसके जो ये अलग अलग आपको देख रहे हो इसको हम बोलेंगे कॉटन बॉल्स, कॉटन की बॉल्स। सो वहां पर क्या था, शेडिंग इफेक्ट था। ओके, सो वो किसके वजह से था, तो ड्यू टू केमिकल सब्सटेंस एब्सिसिन। सो एब्सिसिन के वजह से वो था, जिसका नाम है फर्स्ट एंड सेकंड, एब्सिसिन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, एंड वार्लिंग इन 1963 उन्होंने क्या किया, वेरिंग ने आइसोलेट अ सब्सटेंस फ्रॉम बर्ड ऑफ द एसर दैट कैन इंड्यूस द बर्ड डॉर्मेंसी नेम एज डॉर्मिन। सो वेरिंग ने क्या किया, आइसोलेट सब्सटेंस फ्रॉम बर्ड, बर्ड्स के जो होते हैं प्लांट्स के बर्ड, उन्होंने क्या किया, उससे क्या किया, सब्सटेंस को आइसोलेट किया ऑफ एजर प्लांट। कौन से प्लांट का, एजर प्लांट्स। आप गूगल पे जाओ, एजर प्लांट सर्च करो, आपको पता चल जाएगा एजर प्लांट कौन सा है। एंड कैन इंड्यूस बर्ड डॉर्मेंसी, बर्ड डॉर्मेंसी को क्या किया उन्होंने, इंड्यूस किया, एंड नेम उसको हम बोलेंगे डॉर्मिन। क्या बोलेंगे उसको, डॉर्मिन, बिकॉज बर्ड डॉर्मेंसी को इन्होंने क्या किया, इंड्यूस किया था। देन इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स। सो कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, लीव्स के अंदर, उसके बाद फ्रूट्स के अंदर, देन रूट्स के अंदर, देन सीड्स के एंड ईटीसी। तो इसका जो है सिंथेसिस है। फर्स्ट में हमने देखा यहाँ पर साइंटिस्ट, फर्स्ट में उसकी जनरल बातें देखी फर्स्ट लाइन में, इट इज अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। सो ये हो गया एब्सिसिक एसिड के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड।
सो जो एब्सिसिक एसिड है अब उसके देखेंगे एप्लीकेशन एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकली वो कैसे प्लांट के ऊपर इफेक्ट करता है, मीन्स अगर प्लांट के अंदर होगा तो कैसे वो इफेक्ट दे प्रोड्यूस करेगा। एंड देन इट्स एप्लीकेशन, मीन्स एप्लीकेशन इसके कौन से होंगे, ये किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। सो फर्स्ट है इट प्रमोट्स एब्सेशन ऑफ लीव्स। एब्सेशन मीन्स यहाँ पर ब्रेक डाउन होना लीव्स का, लीव्स जो मीन्स पतझड़ होना, मीन्स पत्ते जो है गिर जाते हैं, उसकी जड़ हो जाती है, मीन्स पतझड़ हम उसको बोलते हैं, जिसमें पत्ते जो है वो यहाँ पर नीचे फॉल डाउन होते हैं। एंड प्रमोट एब्सेशन मीन्स उसको, एब्सेशन मीन्स उसको जो है एब्सेशन को वो ज़्यादा देर तक जो है पत्ते को गिरने नहीं देता। एंड इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी इन द मेनी बर्ड्स। सो डॉर्मेंसी को ये इंड्यूस करता है इन मेनी प्लांट्स, ओके, प्लांट्स के अंदर डॉर्मेंसी को। सो डॉर्मेंसी अब आगे देखेंगे, इट्स कंट्रोल द डॉर्मेंसी इन द बर्ड सीड बाय द इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेसेस। तो डॉर्मेंसी कंट्रोल करेगा। डॉर्मेंसी मीन्स क्या होता है, ऐसी स्टेट होती है प्लांट्स की जिसमें प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो लिटिल होती है, बहुत कम होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ग्रोथ होती ही नहीं, उसे हम बोलेंगे डॉर्मेंसी। ये कंट्रोल करता है बर्ड के अंदर, उसकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं होने देता बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेसेस, प्रोसेस को इनहिबिट करता है, उसको स्टार्ट करता है, और जो है डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड को जो है वो कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट है इट एक्सेलरेट द सेंसेशंस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट। सो लीव्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट है जो उसको जो है वो गिरने नहीं देते, उसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ाते हैं, उसे हम बोलेंगे सेंसेशंस। सेंसेशंस का अगर ऐसा हमने अगर ऐसा यहाँ पर उसको उसका मतलब जब देखा तो यहाँ पर आएंगे बुढ़ापा, मतलब जो है वो लीव्स को वो ज़्यादा देर तक जो है पतझड़ नहीं होने देते, फ्लावर को गिरने नहीं देते, फ्रूट को वो ज़्यादा देर तक गिरने नहीं देते। ओके, उसके बाद ABA कुड कॉज इफ्लक्स ऑफ K+ आयरन फ्रॉम द गार्ड सेल। स्टोमाटा के जो बाजू में सेल होती है उसे हम बोलते हैं गार्ड सेल। एंड रिजल्ट इन द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, और जिससे क्या होगा, क्लोजर जो स्टोमाटा है वो क्लोज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ऐसा यहाँ पर स्टोमाटा होता है, और यहाँ पर हमने रेड में दिखाया है ऐसे, वहाँ पर गार्ड सेल होते हैं। स्टोमाटा ये बीच में स्टोमाटा है और यहाँ पर गार्ड सेल होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कॉज इफ्लक्स ऑफ K+ आयन। सो K+ आयन इफ्लक्स होता है एंड फ्रॉम द गार्ड सेल। सो गार्ड सेल क्या करता है, K+ आयन जो है वो सीक्रेट करता है, कौन सा, K+, और वो क्या करता है, रिजल्ट इन द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। जो स्टोमाटा है वो क्लोज हो जाते हैं ऐसे, ऊपर के गार्ड सेल जो है वो यहाँ पर नीचे मीन्स वो पास आ जाती है, और जो बीच में का जो स्टोमाटा होता है, पोर होता है एयर का, उसको जो है वो क्लोजर करते हैं। सो इट इज नोन एज द एंटी ट्रांसपेरेंट। ओके, सो इसको क्या करते हैं, वो फिर क्लोज कर देते हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा, K+ आयन का इफ्लक्स हुआ, और जिससे क्या होगा, गार्ड सेल जो है वो पास आ गए और यहाँ पर एंटी ट्रांसपेरेंट हो गए। एंटी ट्रांसपेरेंट, अब इसके पार जो है एयर जा भी नहीं सकती और आ भी नहीं सकती। सो इसमें क्या होगा, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा हो गया। ओके, सो ये होगा बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड, और क्लोजर ऑफ स्टोमाटा हो गया तो इससे क्या होगा, वाटर बाहर नहीं गिरेगा, वाटर लॉस नहीं होगा, बिकॉज जो यहाँ पर बीच में जो है यहाँ पर खुला स्पेस होता है, लेकिन जो गार्ड सेल है जो बाजू में रहती है वो क्लोज हो गई, एक दूसरे से मिल गई, तो अब यहाँ से वाटर जो है वो लॉस नहीं होगा। और जिस प्रोसेस में जो है वाटर प्लांट्स के बाहर गिरता है स्टोमाटा से, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। ओके, सो हमें वो भी 12th में पढ़ना है। ओके, ट्रांसपीरेशन। सो ये जो है वो एब्सिसिक एसिड के एप्लीकेशन एंड फिजिकल इफेक्ट के बारे में हो गया है। सो इस जो यहाँ पर हमने वीडियो देखा, इसमें हमने देखे प्लांट हार्मोन्स, जो ही आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। सो प्लांट हार्मोन में हमने फर्स्ट देखा ऑक्सिन, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन, उसके बाद देखा गिबरलिन, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन, देन साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। सो इस तरह से हमारे जो 5 जो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन्स है वो हमने डिटेल में लिए, शॉर्ट नहीं लिए। तो सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने उसमें ली। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर कांटेक्ट करो, या फिर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कुछ कहाँ पर भी, नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया प्लांट यहाँ पर ग्रोथ प्रोमोटर्स, जिसे हम बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।